ये एक एंटीबायोटिक मूत्र है। गोमूत्र से कभी पिए? नहीं। पीने को कोई बोलेगा तो पिएंगे? हाँ पी लेंगे। पी लेंगे? हाँ। घर भर में छिड़कते हैं, वैसे कुछ शुभ माना जाता है तो इसलिए ठीक है उसके लिए। घर में भी छिड़कते हैं? हाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डिलीवरी हाँ। वाली लड़की को गोमूत्र से हाँ, नहलाते हैं? गौमूत्र से नहलाते थे क्योंकि जो कीटाणु थे वो इससे खत्म हो जाते थे। इस तरीके की भी क्लेम किए गए कि यज्ञ में अगर गाय के घी की आहुति दो तो ऑक्सीजन जनरेट होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और अगर कोई कह रहा है कि इसमें 14 बैक्टीरिया जिससे स्वास्थ्य का नुकसान होगा तो ऐसा जी हमने कुछ गलत बात। गलत बात। अभी नया रिसर्च है कि 14 बैक्टीरिया होता है, स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। तब नहीं पिएंगे। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके एक नए रिसर्च में सामने आया है कि काऊ यूरिन, फ्रेश काऊ यूरिन में 14 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जिससे आपका स्वास्थ्य ख़राब हो सकता है डायरेक्ट कंजम्पशन से। लेकिन काऊ का यूरिन जो है वो एक तरफ साइंस और दूसरी तरफ आस्था के बीच में रहता है, और लोगों के इसको लेकर क्या मान्यताएं हैं, क्या बिलीफ हैं, उन्होंने किस तरीके का साइंस कंज्यूम किया है, इस पर बात करेंगे इस स्टोरी में जनता के साथ, और उनका रिएक्शन पहुंचाएंगे सीधे आपके पास। तो जैसे ये जो गोमूत्र के बारे में कहते हैं कि ये तमाम बीमारी ठीक कर देता है, कैंसर, एड्स, इबोला और कोविड, सब आप मानते हैं इन सब चीज़ों में? ये सब के बारे में हमें नहीं पता। हाँ ना, हमको बताया गया है कोई बात। कोई नहीं बताया आपको? नहीं, ये तो बात नहीं बताया। इस सीक्रेट आपको कोई बताया नहीं अभी तक? नहीं। तो कभी दवा के लिए गोमूत्र का इस्तेमाल किया है? हाँ जी सर, बहुत बेनिफिट है उससे करने बहुत से। बेनिफिट है? हाँ सर, मैंने किया हुआ यूज। तो गोमूत्र से कभी पिए? नहीं। पीने को कोई बोलेगा तो पिएंगे? हाँ पी लेंगे। पी लेंगे? हाँ। ऐसे ही? हाँ। आपको कोई सीक्रेट भी नहीं पता तब भी पी लेंगे? इस तरीके की भी क्लेम किए गए कि यज्ञ में अगर गाय के घी की आहुति दो तो ऑक्सीजन जनरेट होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मैं खुद आग अपने से घर कैसे में ऑक्सीजन जनरेट होगा? ऑक्सीजन होता है फायर और घी में इतनी पोटेंशियलिटी होती है, या इतने सब जो पॉजिटिविटी होती है कि उससे पहले जो हमारे साधु और वो सब ईश्वर, जो भी हमारे साधु संत होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो सब गाय के घी से ही ऑक्सीजन क्रिएट करते थे। और इसीलिए कहते हैं कि जब हम कोई हवन कर रहे हैं तो कावडंग का यूज़ करना चाहिए। कावडंग का यूज़ करने से उसमें भी, कावडंग में भी ऑक्सीजन होता है, इसलिए गाय के गोबर को हमारे यहाँ लक्ष्मी माना गया है। इन जनरल यूज़ किया है किसी सर बीमारी? वैसे ही मैंने यूज किया बीमारी का, वैसे उससे बहुत फायदा होता है, मैंने सुना है। इवन यूरिन ही नहीं, मेरे को तो लगता है गौ माता का A to Z, फ्रॉम टेल टू हेड, हेड टू टेल, मतलब एवरीथिंग इसका इनका यूजफुल है। कैंसर में भी इसका फायदेमंद होता है। हाँ, तो सुनने में तो ऐसे ही आ रहा है, तो कुछ है ही। कि कैंसर भी ठीक कर देता कैंसर है। भी ठीक कर देते हैं। गोमूत्र किन किन बीमारियों में काम आता है? ये एक एंटीबायोटिक मूत्र है। पहले तो जो डिलीवरी वाली लड़की होती थी उसको भी इससे नहलाते थे। कौन सी लड़की को? डिलीवरी की। अच्छा, डिलीवरी हाँ, वाली लड़की को गोमूत्र हाँ, से नहलाते गौमूत्र से नहलाते थे क्योंकि जो कीटाणु थे वो इससे खत्म हो जाते थे, जो भी कीटाणु। तो फायदा मान के पिएंगे कि ऐसे ही मतलब श्रद्धा मान के पिएंगे? चन्ना अमृत मान के पिएंगे। चरणामृत मान के। हाँ। और उससे अभी नया रिसर्च है कि 14 बैक्टीरिया होता है, स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। तब नहीं पिएंगे। तो डाइसी बना दे, आप सिचुएशन ही डाइसी बना दे। चलिए ठीक है, ठीक है। थैंक यू। IVRI है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके नए रिसर्च में ये दावा किया गया है कि फ्रेश यूरिन जो होता है उसमें 14 तरीके का बैक्टीरिया है जिससे नुकसान है। तो फ्रेश यूरिन कंजम्पशन लोग करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन वही है, उसको 4 लेयर बनाकर जो हमारे पास जो मलमल फिल्ट्रेशन जो होती है उसकी प्रॉपर करके वो आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी उससे नहीं होगा। गोमूत्र से कोई नुकसान नहीं, हुआ? नुकसान तो कोई नहीं है सर। नुकसान नहीं हुआ। 10-15 साल पहले लिया था हमने। हाँ। कोई नुकसान नहीं। तो कोई फायदा समझ आया आपको? लेकिन वैसे फायदे वाली बात है, सब कुछ ठीक। लेकिन ले लिया आप? हाँ, बस घर भर में छिड़कते हैं, वैसे कुछ शुभ माना जाता है तो इसलिए ठीक है उसके लिए। घर में भी छिड़कते हैं? हाँ कोई दिक्कत नहीं। किस पर्पज से, मतलब क्या बोलते सर हैं? कुछ जो भी हो,
जैसे लोग डरते हैं, आला बला होती है, कुछ नेगेटिव वो होती हैं, तो नेगेटिविटी के लिए भी हाँ, गोमूत्र छिड़कते और उससे चली जाती है। हाँ। कोविड के टाइम में भी बोल रहे थे गौमूत्र बहुत बढ़िया चीज़ है, तो लोग उस टाइम भी वो यूज़ किया इसको, गौमूत्र को, कोविड में भी। कोविड में भी। तो आप तो कह रहे कि आपने नहीं किया, लेकिन आपके जो जानने वालों ने किया उनको फायदा हुआ है फायदा ही है इसका, तो कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इसका, गोमूत्र को कोई साइड इफेक्ट साइड नहीं इफेक्ट कुछ नहीं है। और अगर कोई कह रहा है कि इसमें 14 बैक्टीरिया जिससे स्वास्थ्य का नुकसान नहीं, होगा नहीं, तो ऐसा जी हमने कुछ गलत नहीं, बात। गलत बात। गौमूत्र बहुत श्रेष्ठ चीज़ है और बीमारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ। क्या कौन सी बीमारियां ठीक कर जैसे देते हैं? कैंसर वगैरह और कोई कीटाणु वगैरह कुछ भी बीमारियां होना, एंटीबायोटिक है, बहुत बढ़िया चीज़ वो ये भी कहते हैं कि एड्स और कोविड भी ठीक करता है, सही है? करता है जी। एड्स और कोविड भी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो किन किन बीमारियों को आपकी जानकारी में आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा, रिसर्च रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट या बाकी चीज़ें, किन किन बीमारियों को ठीक करते मतलब हैं? अगर इसको फिल्टर्ड करके लिया जाए या ऑलमोस्ट सभी बीमारियों में इनका जो काउडंग केक को कहते हैं कपड़े से छान के यूज़ करना चाहिए, 4 लेयर उसकी कपड़े की छान कर तब उसमें जो निकलता है वो ड्रॉप यूज़ करनी चाहिए। और यूरिन भी इनका कपड़छन करके ही करना चाहिए, इसका बहुत बेनिफिट होता है। और बहुत सारी बीमारियों में बीपी है, शुगर है और जो आजकल घर घर में बीमारियां हो रही हैं उनका काफ़ी बेनिफिशियल, मतलब बेनिफिट बहुत है। यहाँ पे जो हारा पूरा मिलता है ना, गुड़ रोटी हारा, जो 1 नंबर की चीज़ मिलती है, बढ़िया खाना, तो उससे इनका यूरिन खराब नहीं निकलता। यदि कोई गाय, मैं ये नहीं कहता वो भी खानी चाहिए, प्लास्टिक खा रही है, गंद खा रही है, उस खा रही है, उसके यूरिन उसने चेक किया हो तो दिक्कत होगी। तो दिक्कत हो सकती है। बता रहे थे कि जो हेल्थ की प्रॉब्लम हुई थी आपकी पत्नी को, मेरी उसमें- वाइफ को क्रोन्स की प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर से काफ़ी ट्रीटमेंट किया था, कुछ बेटरमेंट नहीं आई थी। फिर मैंने इंटरनेट पे थोड़ा रिसर्च किया, तो एक कनाडा की लेडी थी, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि उन्होंने ये जो बैड सेल्स होते हैं, पैथोजेंस जो होते हैं, उनको मारने के लिए उन्होंने कुछ मेडिसिन ली थी, और साथ में गुड बैक्टीरिया बनाने के लिए कर्ड वगैरह लिया। तो गुड बैक्टीरिया के लिए मैंने कर्ड लिया और पैथोजेंस को किल करने के लिए मैंने ये गोमूत्र का इस्तेमाल सेवन कराया। तो ये किसी मेडिकल जर्नल की वेबसाइट में था, कहाँ पे स्टोरी देखी थी आपने इंटरनेट पे? नहीं, मेडिकल जर्नल नहीं था, कोई लेडी थी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था। प्लेटफॉर्म क्या था, यूट्यूब या? हाँ, यूट्यूब पे देखा था, यूट्यूब पे देखा था। IVRA के जिस रिसर्च के बारे में आपको मैंने स्टोरी के शुरू में बताया, उसी के एक फॉर्मर डायरेक्टर हैं RS चौहान, और उन्होंने अपनी रिसर्च के थ्रू ये कहा है कि उनका जो रिसर्च रहा है काऊ यूरिन को, उसके अकॉर्डिंग अगर डिस्टिल्ड काऊ यूरिन को आप कंज्यूम करते हैं तो आप कैंसर से लेकर कोविड तक से बच सकते हैं, इनको ठीक कर सकते हैं। इन जनरल इम्यूनिटी ठीक होती है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा, कौन से लोग इसको प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं और कौन से लोग कंज्यूम और कौन से लोग नहीं करना चाहते हैं। ग्राउंड से हमने जैसा देखा, लोगों का जैसा रिएक्शन हम लोगों को मिला, वो हमने डायरेक्ट आप तक पहुंचाया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहेगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।